जनाब तो किसान रहनुमाओं से हम बात करते हैं। पत्तों की गल्ला मंडी है ये, ज़रा कोशिश करते हैं, देखते हैं कि यहाँ आड़ती अगर कोई कैमरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाए तो उनसे पूछें कि वो गंदम किस रेट पर ख़रीद रहे हैं। तो ज़रा इनसे दरख्वास्त करते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल जी? खैरियत है? क्या आप खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं जी यहाँ पे यार आड़त आपकी है जी? नहीं साड़ी तो नहीं तो लेकिन की रेट ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਗੰਦਮ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? कनक 2800 3000 रुपया 2800 3000 रुपया ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਫੌਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਣਕ ਵੇਚਨੇ ਪਏ, ਮਾਣ ਵੇਚ ਲਈ 2 ਮਣ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। 3200 ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ, 3100 ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ, 100 200 ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਮਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 3000 ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2800 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। 2800 2900 ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਕੁਰ ਦੇਈਦੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਲੈ ਲਈਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜੇ ਉਧਾਰ ਚ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इनकी बात भी कसूर थे ना अभी उस तरह नहीं सर, कसूर आड़तियों का नहीं है, कसूर तो गवर्नमेंट का है ना। ये बेचारे भी जो आड़ती है ना, अगर किसी के पास सक्का तो खरीद के स्टॉक कर लेगा, लेकिन स्टॉक की तो इस दफा ऐसा मामला नहीं कि स्टॉक का रेट बढ़ जाएगा। ये तो बेचते हैं मिलों वालों को, जो मिलों वाले हैं, फ्लोर मिल्स के मालिक हैं, वो पैसे कमा रहे हैं। वो 3000 में लेके आटा वही 6000 में सेल कर रहे हैं। असल कमाल ये है कि हुकूमत कह रही है कि जनाब हमारे पास इस वक्त वाफर गंदम मौजूद है, हम गंदम खरीदेंगे नहीं। आड़ती हमारे जो दोस्त हैं वो भी कह रहे हैं स्टोर करने के लिए जगह मौजूद नहीं है। लेकिन ये कमाल आप देखिए कि आम आदमी को आटा फिर भी सस्ता नहीं मिलेगा। आम आदमी इसको फायदा बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि आम आदमी ने के पास सकत नहीं है कि मैं एक दफा गंदम खरीद के रख लूं। बेचारे गरीब लोग हैं, तो ये तो फायदा हो रहा है फ्लोर मिल्स वालों को, मिडल मैनों को, जो गंदम स्टॉक कर लेंगे और आटा महंगा बेचेंगे। ये मिडिल मैन है या फिर जिनकी जो बड़े बड़े सर वही ना मिडिल मैन है, जिनके पास पैसे हैं, जो स्टॉक कर सकते हैं। गरीब के पास तो सकत ही नहीं होती। अच्छा, ये जरा हमें बताएं ना, हम अक्सर देखते हैं गंदम के मामले पर लेकर ये बारदाने की शिकायत हमेशा से रही है, सरकारी निर्ख की शिकायत हमेशा से रही है। ये मामला हल क्यों नहीं होता? ये कैसे हल होगा? आखिर कोई तो वजह होगी। जब हम ये मानते हैं, पूरा मुल्क ये तस्लीम करता है कि ज़राअत जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, किसान हमारे सर का ताज है, इसके बगैर हम चल नहीं सकते आगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? प्रॉब्लम जब नून लीग की गवर्नमेंट आती है ना, उसी वक्त प्रॉब्लम जन्म लेता है। इंतज़ामिया की और गवर्नमेंट की ये नाअहली है, जिसकी वजह से सारे जिम्मेदार ख़राब हो रहे हैं। आपके टीवी के तवसल से मैं बात करना चाहता हूँ, आपकी मेहरबानी, आप हमारी आवाज़ बने, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बल्कि आप हर मुश्किल वक्त में हमारी आवाज़ बने, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है, हम किसान इत्तेहाद के लोग हैं। गवर्नमेंट के ज़हन में एक बात है कि ये किसी सियासी पार्टी का विंग है। हम किसी सियासी पार्टी का कोई विंग नहीं है, हम सिर्फ किसानों के नुमाइंदे हैं, किसानों की आवाज़ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 75% लोग जो देहातों में बसते हैं, हम उनकी आवाज़ हैं और हम उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी सियासी पार्टी के लिए कुछ नहीं कर रहे। अपनी जब रोजी रोटी का मसला पड़ा होगा तो सियासत, एक किसान बेचारा क्या करेगा जिसने 8 एकड़ 10 एकड़ के ऊपर जो है वो गंदम की बुवाई की है? क्या करेगा किसान? क्या करेगा किसान? क्या कर लेगा? यहाँ बड़े बड़ों की दाल नहीं गली। हम एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज करेंगे। ठीक है। पिछले दिनों हमने लाहौर में किया था, आप सब लोगों ने देखा किसान के साथ क्या हुआ। हमारे बुजुर्गों के सिर फटे, हमारे बुजुर्गों को जबरदस्ती गाड़ियों में धकेला गया, आपने देखा होगा। वो क्या करने गए थे? एक पुरअमन एहतजाज करने गए थे। किसी किसान के पास डंडा था, किसी के पास सोटा था, किसी किसान ने उधर किसी को थप्पड़ भी मारा है, किसी को गाली निकाली है। ये हालात हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये 75% लोग जो देहातों में बसते हैं ना, लावा पक गया है, लावा पक गया है। अब ये फटेगा, जब फटेगा ना ये लावा, ये किसी से कंट्रोल नहीं होगा। ये देख लेना क्या होता है। आज रात को 12 बजे थाना सदर फूलनगर की पुलिस ने मेरे घर पे रेड किया है। मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? हमें क्यों जलील कर रहे हैं? इसलिए जलील कर रहे हैं कि हम गरीब किसानों की आवाज़ हैं, हम गरीब किसानों के लिए कर रहे हैं, हम गरीब लोगों के लिए लड़ रहे हैं। ओ भाई, लावा पक गया है, लावा तैयार हो गया है। अब ये लावा फटेगा, जिस दिन लावा फटेगा, मैं गवर्नमेंट को बता रहा हूँ, इनसे ये कंट्रोल नहीं होगा। अल्लाह रहम का मामला फरमाए। लेकिन ये बात ठीक है, ज़ाहिर है किसान एक बहुत ही
बाइज्जत तरीके से अपना रोज़गार सिलसिला अपना चला रहा होता है और उसका बहुत ज़्यादा उसकी मईशत का जो दारोमदार है, जो इन्हिसार है, वो गंदम की फसल पर है। और बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि हुकूमत ने एक रेट अनाउंस किया 3900 रुपये और अब तक बता रहे हैं कि एक दाना कहीं नहीं ख़रीदा गया। आड़तियों के पास हम आए, आपने देखा वो ज़ाहिर इस बात का बरमला एतराफ़ कर रहे हैं कि वो 2800 रुपये से 3000 रुपये से ऊपर गंदम नहीं खरीद रहे और कई कई महीने के उधार पर। तो एक किसान क्या करेगा जिसने वाक़ईतन अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीसें देनी है, जिसने वो उधार चुकता करना है जो गंदम या DAP उधार लेकर उसने गंदम की फसल पर खर्च किया था, जो बिल उसने दिए थे। तो ज़ाहिर है एक आम किसान अगर डिस्टर्ब होगा तो इस मुल्क की मईशत को फिर शायद कोई और संभाल नहीं सकेगा। बस एक सवाल और फिर ज़रा आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइएगा, इस तरह इन्होंने कहा कि इससे पिछली हुकूमत के जो साल थे, हम नाम लिए बगैर बात करते हैं तो तासुर ये ना मिले कि शायद किसी स्पेसिफिक हुकूमत को टारगेट कर रहे हैं। वाक़ईतन उन 2-3-4 वर्षों में मामला बेहतर थे? जी सर, कनक जो स्टॉक करता था उसके घर छापे मारकर कनक उठा लिए करते थे। अच्छा। और उन्हें तंग किया जाता था कि आप गवर्नमेंट को कनक बेचें और इस रेट पे बेचें, और इस दफ़ा पूछ ही नहीं रहा कोई, और अभी तक कोई खरीदारी यहाँ से कोई खरीदार नहीं आया। आइंदा का लाहे अमल जरा अगर आप बता दें किसान इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से। सर मैं पहली बार कर चुका हूँ कि हम पुरअमन लोग हैं, नबे खुदा है, अल्लाह की ज़मीन को चीर के लोगों के लिए अनाज पैदा करते हैं। अगर हमारा हक ना दिया गया, हमारा आइनी हक है एहतजाज, तो पहले तो हमने लाहौर में एहतजाज किया था तो किसानों पर तशद्दुद किया गया, बिला जवाज़ किसानों की गिरफ्तारियाँ हुई। अब जो हमारा अगला प्लान है वो ये है कि अगर हमारा हक नहीं देते, गंदम की खरीदारी को यकीनी गवर्नमेंट नहीं बनाती, तो हम हर शहर में एहतजाज करेंगे और अपने एहतजाज के दायरा कार को बढ़ा देंगे ताकि किसान हर जगह एहतजाज करें और हुकूमत को इस बात में मजबूर कर दें कि हम मजबूर और लाचार किसान हमारी गंदम की खरीदारी को यकीनी बनाएं। बिल्कुल ठीक है। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं जी, मुझे बड़ी खुशी है कि वो मुझसे मिलने यहाँ तशरीफ लाए, आदिल तनवीर। और अल्लाह ने बड़ा नाम, बहुत मकाम और बहुत इज्जत दी है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से भी, और दुनिया भर में घूमते हैं। तो यहाँ अब चूँकि आप आ गए हैं तो आपने वैसे गुफ्तगू सुनी, मुझे नहीं अंदाज़ा है कि आपका ज़राअत से कोई ताल्लुक है बिलवास्ता या बिलावास्ता या नहीं। जी बिल्कुल है, कई हमारे रिश्तेदार भी करते हैं। इसमें पॉइंट वही है जो मेन चीज़ है कि अगर ये कम हो रही है तो ठीक है, महंगाई कम हो, लेकिन बात यह है कि 2 महीने बाद यही 2500 वाली ये 6000 पे चली जाएगी और दिक्कत बड़ी हो सकती है। पर्सनली हम तो ये कर सकते हैं कि मैंने जिस किसान से गंदम लेनी है, मैंने उसे खुद से कह के 3900 पे ही लेनी है कि एक सपोर्ट जितनी मैं शो कर सकता हूँ वो करूँ, लेकिन ये फर्क नहीं पड़ेगा। ये गवर्नमेंट के करने के काम है। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम को किसानों का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर अभी किसान रो रहा है, अगले साल या 6 महीने बाद वो पूरा पाकिस्तान रोएगा जब उन्हें 6000 रुपये मन भी आटा नहीं मिलेगा। किसान ने अगर गंदम बीजना बंद कर दी तो अगले साल ये 10-12 हज़ार से कम में कोई तवक्को ना करे और तब सबकी चीखें निकलेंगी। हमारा ये आवाम का भी अलमिया है कि हम कहते हैं जिसका गम उसी का गम, ये नहीं होना चाहिए। किसानों का जो गम है हम सब का गम है। अपने तौर पे जो हो सकता है एहतजाज में, आवाज़ बुलंद करने में, बेहतर रेट्स पे ख़रीदारी करने में वो करते रहें और हमारा अपना भी उसी में फ़ायदा। बिल्कुल ठीक बात। एक तो आप ये बताएं, ज़ाहिर है कि ये इस सारी सूरत हाल में किसी का तो फ़ायदा हो रहा है ना, ये तो नहीं हो सकता कि कोई भी इसमें फ़ायदे में नहीं है। तो क्या जो मिल मालिकान है वो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं इस बहरान की कैफियत का? इस बहरान की कैफियत का सबसे ज़्यादा फ़ायदा सरमायादार उठा रहा है। जिसके पास पैसे हैं वो 2800-2500 में ख़रीद के रख लेगा, बाद में उसी रेट पे बेचेगा। मैं दावे से कहता हूँ गरीब आवाम को 1 रुपए का भी फ़ायदा नहीं होगा। गरीब आवाम उसी रेट पे आटा खरीदेगी। ये फ़ायदा अगर हो रहा है तो सरमायादार का हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक है कि अल्टीमेटली ज़ाहिर है जो ये सकत रखता है कि वो इस ब्लैकमेल करके किसान को कम तरीन रेट पे गंदम खरीद ले और उसको स्टोर कर ले, अल्टीमेटली वो फ़ायदे में रहेगा। लेकिन आदिल ने सबसे खूबसूरत बात की कि इस वक्त किसान रो रहा है, लेकिन अगर इस वक्त पाकिस्तान के आम लोगों ने, पाकिस्तान के मीडिया ने किसान का साथ न दिया तो याद रखिए एक वक्त आएगा कि पूरा पाकिस्तान रोएगा। ये गंदम जो है आपको इस वक्त जो 4000 में शायद मिल रही है, ये 10-12 हज़ार में भी दस्तयाब नहीं होगी। लेकिन आटा गरीब आदमी को सस्ता नहीं मिलेगा, इसलिए कि मिल मालिकान का फ़ायदा करना है, इसलिए कि इस मुल्क के सरमायादार को फ़ायदा पहुंचाना है, इसलिए कि इस मुल्क के अशराफिया और इस मुल्क के माफियाज को फ़ायदा पहुंचाना है। और बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि उनको फ़ायदा पहुंच रहा है, लेकिन मेहनत करने वाला, अपनी जान जोखिम में डालने वाला,
7 महीने तक रखवाली करने वाला गंदम की फसल की एक आम किसान बेचारा पिसता चला जा रहा है और इस कैफियत में है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे।